हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 टीयर 1 की आंसर कीज आने के बाद अब काफ़ी लोगों के मन में डाउट ये है कि कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है। सबसे ज़्यादा डाउट में वो बच्चे हैं जो जनरल से लगभग 100-110 के बीच स्कोर कर रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि मेंस के लिए वो बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। कुछ एक आंकड़े हैं अपने पास, चलो देख लेते हैं, यहाँ से आपको एक सटीक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ जो है किसके आसपास लाई कर सकती है। भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है रैंक आईक्यू के ऊपर आपके जो आंसर की है उसका यूआरएल आप पोस्ट करके अपनी रैंक चेक कर सकते हो कि भाई आपका क्या रैंक आ रही है। ठीक है, तो वहां पे फिलहाल जो है 1,60,000 बच्चे जो है लगभग अपने जो है रैंक चेक कर चुके हैं। और इन 1,60,000 बच्चों की जो एवरेज स्कोर आ रहा है 1,60,000 का, वो आ रहा है 100.7060। अब यहां से आप इस तरीके से आइडिया लगाओ, अब इस अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये एवरेज तो सभी बच्चों का है। अगर आप जनरल की बात करोगे तो फिर एवरेज थोड़ा आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ हमेशा थोड़ी ऊपर रहती है। अब दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अभी तक सिर्फ 1,60,000 बच्चे ही हैं, लेकिन एसएससी एग्जैक्टली अभी हमें नहीं पता कि मेंस में कितने बच्चों को बिठाने वाली है, लेकिन आइडिया है कि भाई इससे लगभग दुगने बच्चे बिठाएगी। तो जब इतने ही बच्चों का और डाटा आ जाएगा, तो जब ज्यादा डाटा आता है तो एवरेज अक्सर घटा करती है। तो आप मानोगे एवरेज इससे और नीचे जाएगी। अब एवरेज इससे नीचे जाएगी और प्लस आप अगर जनरल कैटेगरी की देखोगे तो एवरेज ऊपर आएगी। तो नीचे और ऊपर लगभग बराबर होकर वो इतनी रह जानी है 100.7 के आसपास। लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि ये जो सैंपल है, इस सैंपल के अंदर मतलब कौन से बच्चे ज्यादा हैं, जो हाई स्कोरर्स थे वो ज्यादा आए हैं या बिल्कुल लो स्कोरर्स हैं वो ज्यादा आए हैं। तो ये भी कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। तो जैसा कि पहले भी कहा गया था, कई वीडियोस में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में अगर आप 110 स्कोर कर रहे हो देन यू आर वेरी सेफ, और इस डाटा को देख के तो लग रहा है 110 से भी नीचे रह सकती है। अब ये डिपेंड करता है एसएससी के ऊपर कि अगर मतलब एसएससी मेहरबान हुई और ज्यादा बच्चों को बिठा लिया मेंस के अंदर, तो वो बच्चे जो 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से, उन लोगों को मौका मिल सकता है मेंस में बैठने के लिए। तो मैं पर्सनल यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आपका आखिरी अटेम्प्ट तो ये है नहीं, आपको फिर भी जो है सीजीएल का या फिर एसएससी का कोई ना कोई एग्जाम देना ही है। अब इसके बाद सीएचएसएल के भी जो है एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जब आखिरी अटेम्प्ट है ही नहीं और जब ये मेंस का जो सिलेबस है वही आपका प्रीलिम्स का है, वही सीएचएसएल का जो है वही सीजीएल का है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तो मतलब क्यों नहीं तैयारी की जाए। और एसएससी ने एक बार टीयर 1 का रिजल्ट दे दिया, उसके बाद मतलब हम कह नहीं सकते कि भाई टीयर 2 और 1 के रिजल्ट के बीच में कितना गैप रखेगी। तो उस कम टाइम के अंदर फिर ज्यादा तैयारी आप नहीं कर पाओगे। तो अभी से ही मतलब खींच के ले लो चीजों को, क्योंकि इतनी तैयारी से अगर आप मेंस में बैठने वाले हो तो भाई देखो आप लोगों का नहीं होने वाला। क्योंकि मेंस के अंदर धुरंधर बच्चे आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो मैं 110-12 ला के मतलब कट ऑफ को कट टू कट क्लियर कर लूँ, तो मतलब उसी तैयारी से अगर मेंस निकल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मेंस के लिए आपको बहुत मतलब तपस्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि मेंस के पैटर्न के ऊपर दुनिया भर की पहले से प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट 70-80-90-100 मॉक टेस्ट लगा के देखो। और मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं जो अपडेटेड पैटर्न पे, वो आपको टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो आप भाई कोड लगा के ले सकते हो, BHAI। भाई कूपन लगाने से उस टाइम का जो भी ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सारे बच्चे जो मेंस देने वाले हैं वो अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप मतलब उन सब बच्चों में अपनी रैंक चेक कर सकते हो कि भाई आपकी क्या रैंक आ रही है। ठीक है, अच्छे टेस्ट है। एसएससी के जो पुराने पेपर्स होते हैं उन्हीं के बेस्ड पे, उन्हीं के लेवल के आसपास के जो है इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और जो काफी ऐसे बच्चे होते हैं ना जो मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, मतलब उन्होंने प्री को बहुत लाइटली लिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि प्री को हल्के में लेके भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। है ना, ऐसा होता है ना, जो बच्चा मतलब उसमें ये काबिलियत थी कि वो ढंग से 1-2 महीने पढ़ के रिवीजन करके चीजों को 160 65 70 मार सकता था, उसने बड़ा लाइटली लिया, बस ऐसे 10-15 दिन में थोड़ा है रिवीजन करके 130-35 लाके वो वैसे ही मतलब प्री क्लियर कर जाएगा। तो मतलब मेंस में वो लोग ऐसे नहीं मतलब छोड़ने वाले हैं आपको। अगर आप पहले मतलब नए नए खिलाड़ी हो यहाँ पे, अगर आ रहे हो, पहले आपने कभी कोई मेंस नहीं दिया है, तो मेंस को बिल्कुल हल्के में मत लेना, वरना काफी टाइम तक पछताना पड़ेगा कि काश मेंस को थोड़ा सीरियसली ले लिया होता। ठीक है। और मेंस के लिए एक दो चीजें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर जो है 20 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, तो पहला काम ये है कि आज तक टीसीएस ने अपने एग्जाम्स में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं उन सारों में से तो आप एटलीस्ट निकल जाओ। तो उसके लिए आप लोगों को हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग, ठीक है, 2000+ MCQs एसएससी के एग्जाम्स में जो टीसीएस ने पूछे इनका कंपाइलेशन मिल जाएगा, मतलब अलग अलग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो है बुक्स अवेलेबल है। तो इन 2000 क्वेश्चंस के अंदर आप ये मान के चलो 1000 क्वेश्चंस तो वो हैं जो आपके एसएससी के कांस्टेबल के एग्जाम्स के अंदर जो है दिल्ली पुलिस वालों में पूछे गए हैं। तो इन 1000 में से तो आपको डेफिनेटली निकलना है। उसके बाद जो 1000 बच गए हैं उनमें से फिर आप मतलब देख सकते हो कि चलो टाइम बचता है तो फिर आप और कर लो, क्योंकि देखो 20 सवाल आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो 20 में से जस्ट मैं 6 सही करके जनरल कैटेगरी से और कट्टू कट निकल जाऊं, तो देखो आप उन पोस्ट के लिए मतलब फाइट से बाहर हो जाओगे जिनके लिए मतलब पहले सीपीटी हुआ करता था।
अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर या एएसओ या मतलब मिनिस्ट्रीज के अंदर अगर आप लगना चाहते हो, तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए एक अलग से कट ऑफ लगेगी कंप्यूटर के मार्क्स के बेस पे। तो जस्ट वहाँ पे आप 60 में से 18 नंबर लाके जो है मतलब ये नहीं सोच सकते कि भाई अपना हो जाएगा उनके लिए, उसके एक अलग से कट ऑफ लगेगी जो कि थोड़ी सी हाई होगी। और प्लस आपको पता है मेंस में जो है 25 सवाल जो आपके जीके के आएंगे, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन तो जो है करंट से डेफिनेटली निकलते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही शानदार इसी तरीके से दो ये छोटी छोटी पतली पतली किताबें हैं, हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग। तो बड़ी मतलब पतली सी है, आप देखोगे इसके अंदर आपको 800 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लास्ट 1.5 साल का सारा करंट अफेयर जो है इनके अंदर अवेलेबल है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से वन लाइनर और क्वेश्चंस के फॉर्म में ऑप्शन एबीसीडी देके जो है इन 800 क्वेश्चंस में से निकलोगे और आपके में अगर 4-5 ही आने हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो 4-5 सवाल इन्हीं 800 में से निकल जाए। ठीक है, पतली सी किताब है, मतलब 3-4 दिन के अंदर इसको ढंग से आप रगड़ सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका मतलब अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके मतलब 5 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा सही हो रहे हैं एक पतली से 800 क्वेश्चन को करने से, तो मतलब 5 × 3 यानी कि 15 नंबर की जो है मतलब आपके बढ़त मिल सकती है। और अगर आप लोग लूसेंट कर चुके हो और या फिर लूसेंट से वैसे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी जो है मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए। और एनसीईआरटी में भी अगर आप साइंस की बात करो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों को 9th और 10th क्लास के साइंस से बनते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको 9th और 10th क्लास के साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हो। बहुत मेहनत से बनाया गया जो है कंटेंट है, मतलब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। खुद मतलब 9th और 10th की एनसीईआरटीज को सामने रख के पढ़ते हुए खुद मतलब क्वेश्चंस बनाते हुए जो है करीब 1800 क्वेश्चंस का जो है कंपाइलेशन किया हुआ है। और आप मान के चलो साइंस के जो है 4-5 क्वेश्चन तो हमेशा मतलब आते ही हैं, अगर आप 25 क्वेश्चन की बात करोगे तो एसएससी की। और एक डाउट मतलब काफी बच्चे जो है, जैसे मैंने एक आप लोगों को वोकैब के कोर्स के बारे में बताया था जो आपको स्टडी विद भाई ऐप पे मिल रहा है, उस ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें काफी बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए। तो देखो यार, मतलब इसमें एक तो ये है अगर आप भाई कोड लगाते हो BHAI तो आपको जो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। और प्लस एक चीज मान के चलो यार, जैसे वो कोर्स है, मैं तो एक मीडिएटर हूँ, कोर्स वो किन्हीं और का है, ऑडियंस आप हो, मैं एक तरीके से मीडिएटर हूं, तो मेरे हाथ में मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं मतलब कोर्स के प्राइसेस को अप डाउन कर सकूं। तो थोड़ा ही चीज को समझो। लेकिन हाँ, मैं ये आपको एश्योर कर सकता हूं कि उससे बढ़िया कोर्स मतलब वोकैब का उससे बढ़िया कोर्स आपको इंडिया के अंदर और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 50 घंटे का कोर्स है और उस 50 घंटे के अंदर आपको वो सारी की सारी वोकैब जो है याद करवा दी जाएगी, विद मतलब फोटोज के साथ और स्टोरीज के साथ उसको रिलेट करते हुए। 50 घंटे की अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो भाई आप मान के चलो एसएससी की वोकैब के अंदर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेंस के लिए मतलब थोड़ा सा अभी सीरियस होने की जरूरत है। आप ये मान के चलो अपने मन में कि आप लोगों का मेंस जो है अब से ठीक 2 महीने बाद होगा। ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि 2 महीने से ज्यादा लेट हो, लेकिन आप अपने मन को इसी तरीके से जो है मतलब मना लो कि अगले 60 दिन के अंदर अंदर जो आप लोगों का मेंस होने वाला है, एक डेट दे लो अपने माइंड में कि भाई 15 फेब को मेंस है। तो उस 15 फेब के हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी करो। हो सकता है एसएससी के बाद मेंस ले, तो बाद मेंस लेगी तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज आप ये बात मान के चलो आपके दिमाग को जो भी डेट पता होती है उस डेट के हिसाब से जब आप तैयारी करते हो तो वो डेट आते आते हमेशा आपको ये लगता है कि काश 2 दिन और मिल गए होते तो मैं ये चीजें जो रिवाइज कर लेता है, फिर ये पॉइंट्स अपने और पढ़ लेता। मतलब एसएससी चाहे जिस मर्जी डेट को एग्जाम ले ले, अगर आपके मन में वही डेट रही ना कि उस तारीख को एग्जाम है, तो उस एग्जाम से पहले वाले दिन आपको यही लगेगा कि काश 2 दिन और मिल गए होते, मैं इन चीजों को कर लेता। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने दिमाग को उसी तरीके से पहले से प्लान करके रखो कि भाई 15 फेब को जो आप लोगों का मेंस होने वाला है, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाए वो आपके लिए बोनस है। तो फायदा उठाओ इस चीज का। मतलब अगर प्री निकल रहा है तो मेंस भाई मतलब मान के चलो अच्छा कंपटीशन होगा। और सबसे बड़ी बात, पैटर्न का चेंज हुआ है, इस पैटर्न के चेंज होने का थोड़ा सा फायदा उठाओ। मतलब अगले साल तो यही पैटर्न दोबारा आएगा। अभी जैसे प्रीलिम्स में बहुत सारी हवा बनी थी कि बैंक के लेवल की रीजनिंग आ जाएगी, मतलब इस टाइप की मैथ आ जाएगी, वैसी आ जाएगी, मतलब क्या है आप लोगों ने देख लिया ना। अब मेरी पुरानी कितनी वीडियोस उठा के देख लो, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि सिलेक्शन हमेशा आसान सवालों से होता है। मतलब आप देखोगे 80-90% क्वेश्चन जो है एसएससी हमेशा इजी पूछती है। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एंड एसएससी इज ऑल अबाउट रिपीटिशन। मतलब एसएससी रिपीट मारती है कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को, तो आप पुराने सारे क्वेश्चंस को करना जो है बहुत जरूरी है। वो आप कर लेते हो तो मतलब आप अच्छी खासी जो है रेस के अंदर ऑलरेडी आ चुके होते हो। तो आसान क्वेश्चन की कदर करो, आसान क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मुश्किल है उसकी तो कदर करते हैं कि हाँ देखो यार कितना बढ़िया सवाल है, मुश्किल सवाल है, और आसान सवाल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये तो आसान है, एसएससी थोड़ी पूछेगी। और एसएससी पूछती ही आसान सवाल है। अभी 40 शिफ्ट्स के जो पेपर आप लोगों को क्यू मैथ्स के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप उन 40 के 40 शिफ्ट्स को उठा के देख लो, मतलब कितने सवाल जो हैं ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा।
बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे और ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो मेंस के लिए आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। एसएससी इज ऑल अबाउट स्पीड प्लस नॉलेज। जिस बच्चे के पास नॉलेज है, स्पीड नहीं है, वो मार खाएगा। जिसके पास स्पीड है तो नॉलेज अक्सर हो ही जाती है जिसके पास स्पीड है, क्योंकि नॉलेज होने के बाद ही बंदा स्पीड बढ़ाता है, बिना नॉलेज के कैसे स्पीड बढ़ा लोगे। तो जिसकी स्पीड अच्छी है बेसिकली वही बंदा बाजी मारेगा मेंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।